Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, in our previous lecture, we discussed about causes of the revolt of 1857, in which we studied about political causes, social causes, economic causes, and religious causes. And now in this lecture, we will continue the lesson. Okay, students, now let's understand next causes, and they are military causes. और उसका मतलब होता है सैन्य कारण. द प्लाइट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कोजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. यह लाइन का मतलब होता है कि सेना में भारतीय सैनिकों की दुर्दशा भी 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था. द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर गिवन ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द आर्मी while द इंडियन वर गिवन द लोअर रैंक्स. यह लाइन का मतलब होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को सेना में सभी महत्वपूर्ण पद दिए गए थे, जबकि भारतीयों को नीचा पद दिया गया था. द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रीटेड देयर इंडियन सबऑर्डिनेट्स विद टोटल डिसरिगार्ड. यह लाइन का मतलब होता है कि उच्च श्रेणी के ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने भारतीय आश्रितों के साथ पूरी तरह बुरा व्यवहार किया. इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स. यह लाइन का मतलब होता है कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था. दे वर नॉट प्रमोटेड बियॉन्ड द रैंक ऑफ ए सूबेदार एंड द क्लेम्स दे मेड फॉर द फील्ड अलाउंस वर टर्न डाउन बाय द ब्रिटिश. यह लाइन का मतलब होता है कि उन्हें एक सूबेदार के पद से आगे नहीं बढ़ाया गया था और युद्ध क्षेत्र के भत्ते के लिए उनके द्वारा किए गए दावों को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था. Okay students, now let us understand next paragraph. The General Enlistment Act 1856 was formulated by Lord Canning, the Governor General of India. यह लाइन का मतलब होता है कि सामान्य भर्ती नियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तैयार किया गया था, जो भारत देश के गवर्नर जनरल थे. It exposed that the Bengal Army shall serve overseas if needed. यह लाइन का मतलब होता है कि यह नियम यह कहता है कि यदि जरूरत पड़ी तो बंगाल सेना विदेशों में सेवा देगी. इनिशियली ओनली द आर्मीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर अंडर दिस ऑब्लिगेशन. यह लाइन का मतलब होता है कि शुरुआत में केवल बॉम्बे और मद्रास के सूबों की सेनाएं इस जवाबदारी के अधीन थी. द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी faced immense strain of being deployed at the Burma and China borders. यह लाइन का मतलब होता है कि बंगाल के सेना के सैनिकों को बर्मा और चीन की सीमाओं पर तैनात होने के लिए भारी तनाव का सामना करना पड़ा. This caused great resentment towards the British. यह लाइन का मतलब होता है कि इससे अंग्रेजों के प्रति भारी आक्रोश था या तो नाराजगी थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्विज. इसका मतलब होता है सत्य की खोज. फील्ड अलाउंस वॉज ऑल्सो नोन एज बत्ता. यह लाइन का मतलब होता है कि युद्ध क्षेत्र के भत्ते को बत्ता के रूप में भी माना जाता था. इट वॉज एन एक्स्ट्रा अलाउंस मेड टू ऑफिसर्स, सोल्जर्स और अदर पब्लिक सर्वेंट्स व्हेन इन द फील्ड और ऑन अदर स्पेशल ग्राउंड्स. यह लाइन का मतलब होता है कि यह अधिकारियों को, सैनिकों को या अन्य लोक सेवकों के लिए एक अधिक भत्ता था, फिर चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो या अन्य विशेष अधिकारों पर हो. द क्वेश्चन ऑफ द राइट टू भत्ता क्रिएटेड ग्रेट एजिटेशन अमॉन्ग द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी. यह लाइन का मतलब होता है कि भत्ता के अधिकार के सवाल ने भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच काफी व्याकुलता या अशांति पैदा कर दी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट कोर्स, इमीडिएट कोर्स. उसका मतलब होता है तत्काल कारण.
The introduction of the Enfield rifles is considered as the immediate cause of the revolt of 1857. यह लाइन का मतलब होता है कि एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत को 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण माना जाता है. It was believed that the cartridges used in the rifles were greased with the fat of animals. जिसका मतलब होता है कि यह माना जाता था कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस जानवरों की चर्बी मिलाकर डाला जाता था. Before the cartridges could be used, their grease paper covered had to be beaten off, and the Indian soldiers refused to do this. यह लाइन का मतलब होता है कि इससे पहले कि कारतूसों का इस्तेमाल किया जा सके, उनके पर लगाए हुए पेपर कवर को काट दिया जाना चाहिए और भारतीय सैनिकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. The unrest first started at बैरकपुर and then in बहरामपुर. यह लाइन का मतलब होता है कि अशांति पहले बैरकपुर और फिर बाद में बहरामपुर में शुरू हुई. मंगल पांडे belonged to the 34th Infantry stationed at बैरकपुर. यह लाइन का मतलब होता है कि मंगल पांडे 34वीं पैदल सेना के थे जो बैरकपुर में तैनात थे. Along with other soldiers, he revolted against the use of greased cartridges. यह लाइन का मतलब होता है कि अन्य सैनिकों के साथ उन्होंने जानवर की चर्बी लगे हुए कारतूस के उपयोग के खिलाफ विद्रोह किया. He was arrested on 29th March 1857 and hanged to death on 8th April. यह लाइन का मतलब होता है कि मंगल पांडे को 1857 की 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया. Following this incident, a rebellion sparked off in the Meerut cantonment. यह लाइन का मतलब होता है कि इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह छिड़ गया. The Meerut mutiny that started on 9th of May 1857 was the beginning of the revolt of 1857. यह लाइन का मतलब होता है कि 1857 की 9 मई को शुरू हुआ मेरठ विद्रोह और यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की शुरुआत थी. Many who participated in the rebellion were imprisoned. यह लाइन का मतलब होता है कि विद्रोह में भाग लेने वाले कई लोग कैद किए गए थे. The rebels killed the European soldiers and took control of the garrison area of the British. यह लाइन का मतलब होता है कि विद्रोहियों ने यूरोपियन सैनिकों को मार डाला और अंग्रेजों के गढ़ सेना क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया. Many soldiers joined the rebels. यह लाइन का मतलब होता है कि कई सैनिक विद्रोहियों में शामिल हो गए. On 11th May, बहादुर शाह जफर was proclaimed as the leader of the revolt and the emperor of हिंदुस्तान. यह लाइन का मतलब होता है कि 11 मई को बहादुर शाह जफर को विद्रोह के नेता और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में घोषित किया गया था. दिल्ली also became the center of the revolt, which aggravated the British. यह लाइन का मतलब होता है कि दिल्ली भी विद्रोह का केंद्र बन गया जिससे अंग्रेज बहुत भड़क गए थे. Many Indian chiefs expressed their loyalty to बहादुर शाह जफर. यह लाइन का मतलब होता है कि कई भारतीय प्रमुखों ने बहादुर शाह जफर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की. Students, now let's understand the map related to revolt of 1857, which is given on the page number 49 of the textbook. Okay students, now let's understand the symbols with details about the map. Okay, now in the map, the first symbol indicates the revolt of 1857 main centers, जिसका मतलब होता है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र. And these centers we can easily see in the map: मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ग्वालियर, झांसी, अरा.
These are given in light purple color. Okay, next symbol, the square box with a red borderline, which indicates Sepoy revolts before May 1857, जिसका मतलब होता है कि मई 1857 से पहले सिपाही ने जो विद्रोह किया था वो जगह मैप में दर्शाई गई है. एंड दीज प्लेसेस आर बैरकपुर एंड वेलोर. Okay, now after that let's understand next symbol, which is given star in green color, that indicates revolt led by petty chiefs and princes before 1857, जिसका मतलब होता है कि 1857 से पहले छोटे पद के शासकों और राजकुमारों के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वो जगह मैप में दर्शाई गई है विथ ग्रीन स्टार. एंड दीज प्लेसेस आर जबलपुर, पॉलीगर्स, कित्तूर, ट्रेवनकोर, तिरुनेलवेली. Students, now understand next symbol, red square box, okay, which indicates tribal revolts before 1857, जिसका मतलब है 1857 से पहले आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था वो जगह, वो प्लेसेस मैप में दर्शाई गई है. एंड दीज प्लेसेस आर मैर्स, भील्स, कोलीस, सांथल्स, गोंड्स, कॉन्ड्स, खासीस. Students, now let's understand next symbol, black dot, which indicates peasant revolts before 1857, जिसका मतलब है कि 1857 से पहले किसान ने जो जगह पे विद्रोह किया था, जो प्लेस पे, वो मैप में दर्शाई गई है. एंड द प्लेस इज विच इज गिवन इन द साउथ इंडिया, मोपला. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट सिंबल, ग्रीन ट्रायंगल, विच इंडिकेट्स revolts led by religious groups before 1857, जिसका मतलब होता है कि 1857 से पहले धार्मिक समूहों के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसकी जगह और प्लेसेस मैप में दर्शाई गई है. एंड दीज प्लेसेस आर सन्यासी, फरेजी एंड वहाबी. Okay students, today in this lecture we discussed about military causes, immediate causes and map, and in the next lecture we will continue the lesson.